我已经觉得妍姐是因为我走的了。डैनी और हांशु के फोटोज काफी वायरल हो गए हैं। सोशल मीडिया में हर तरफ इनके चर्चे हैं। ये दोनों तो बदनाम हो गए, पर हांशु को किसी बात की फिक्र ही नहीं। ये तो बस इसे फालतू न्यूज समझ रही है। डैनी इससे पूछता है कि ये फोटो किसने ली होगी। ये बात सुन हांशु को वो थरकी इंसान याद आ गया जिसको इसने मजा चखाया था। ये फोटो जरूर उसने ली होगी। हांशु डैनी से कहती है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि वो एक नंबर का फंटर है। पहले पता होता तो मैं उसे ऊपर ही टपका के नीचे फेंक देती, फिर वो हमेशा के लिए ऊपर पहुंच जाता, नीचे वालों को परेशान ना करता। हांशु का तो खून जल रहा है, इसका मूड तो ऑफ हो गया। उधर दूसरी तरफ मैडम शूशू और फ्रेंड्स को भी सब कुछ पता चल गया है। हाउजन और दूसरे फ्रेंड्स को हांशु की फिक्र हो रही है। वो किसी की भी कॉल रिसीव नहीं कर रही। ये बात सबको परेशान कर रही है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हांशु का मूड अब तक सही नहीं हुआ। दोनों किचन में मौजूद हैं। डैनी ने इसके लिए नूडल्स बनाए हैं। इतने प्यार से देगा तो लड़की तो खाएगी ना। वो डैनी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो जवाब देता है कि हाँ मैं ओके हूँ, तुम ये ट्राई करो। जब हांशु नूडल्स खाने लगती है तो तभी गड़बड़ हो जाती है। खाना तो इसके गले में अटक गया। लड़की खांसने लगती है। डैनी फौरन से टिश्यू पेपर इसके मुंह पे रखता है और सीन तो काफी रोमांटिक हो गया। लड़की मुस्कुरा रही है और लड़का इसे देख रहा है। केयरिंग डैनी ने हांशु का दिल खुश कर दिया है। देखो लड़की कैसे खुश हो रही है। लो जी, फ्रेंड्स भी इनके घर आ पहुंचे। डैनी फोन नहीं उठा रहा। निंगशु बोलने लगती है कि मुझे डर लग रहा है। ऑनलाइन कमेंट्स तो बड़े खतरनाक थे, कहीं हांशु कुछ गलत ना कर बैठे। ये सब के सब परेशान हैं और वहीं घर के अंदर मौजूद भाई साहब और मैम साहब टेबल टेनिस खेल रहे हैं। इन्हें किसी बात की टेंशन ही नहीं। ये दोनों दरवाजा भी नहीं खोल रहे। शाओयान हाउजन से बोलती है कि तुम जल्दी से पुलिस को कॉल करो। इससे पहले कि ये कॉल करता तभी हाउजन को कुछ सुनाई देने लगता है। आवाज तो अंदर से आ रही है। हाउजन सबसे बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो। फिर ये सब वो नज़ारा देखते हैं जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। दोनों को किचन में मौज मस्ती करते देख फ्रेंड्स तो शॉक्ड हो गए। सोचा कुछ और दिखा कुछ। जब हांशु और डैनी की नज़र इन सब पे पड़ती है तो वो खेल कूद बंद करके खामोश हो जाते हैं। दोनों सर झुका के बैठे हैं, शर्मिंदा हैं। शाओयान इनसे बोलती है कि बेशर्मो, तुम्हें पता भी है कि हम लोग कितने परेशान हो गए थे। हमें लगा कि तुम दोनों ऊपर जा चुके हो, पर तुम दोनों तो अंदर मौज मस्ती कर रहे थे। हाउजन डैनी से बोलता है कि फोन उठाने में तकलीफ हो रही थी, लड़की मिली और दोस्त को भूल गया। छी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। एक एक करके सभी फ्रेंड्स अपनी भड़ास इन दोनों पे निकालते हैं। दोनों खामोश रह के सब कुछ सुनते हैं। हांशु बोलती है कि मेरा फोन तो डेड था। ये सुन हाउजन डैनी से पूछता है कि तुम बताओ। वो बोलता है कि मैं तो फ़ोन लाना ही भूल गया। फिर शाओयान इन दोनों को बताने लगती है कि हम सबको ग्राउंड कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही हमारा फ्यूचर डिसाइड होगा, तब तक हम ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। ये बात सुन हांशु बोलती है कि गलती मैंने की है, सज़ा तुम सबको क्यों मिल रही है? मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मुझे जॉब से निकाल दें। हाउजन बोलता है कि दोस्त, नोटिस इशू हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। शाओयान बोलती है कि हमें मसले का हल तलाश करना होगा। तभी निंगशु को आइडिया आता है, इसके सोशल मीडिया पेज पे तो ढेर सारे फैंस हैं, वो किस दिन काम आएंगे। फिर क्या ये सब लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं ताकि सबको सच बता सकें। हांशु सब कुछ बताने लगती है। अरे ये क्या, व्यूअर्स तो भाग गए। हांशु दुखी होती है और उठ के चली जाती है। कुछ देर बाद होता ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग के व्यूज़ इंक्रीज होने लगते हैं। ये देख हांशु वापस आके बैठती है और बोलना शुरू कर देती है। उधर दूसरी तरफ मैडम शूशू इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ है। इसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है, मतलब कि इसने अपनी कुर्बानी दे के उन सबको बचा लिया। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, सब के सब क्लियर हो गए। ये न्यूज़ सुनते ही सभी फ्रेंड्स की टेंशन ख़त्म होती है। ये सब तो काफ़ी खुश हैं, पर मैडम शूशू दुखी है। वो बोलने लगती है कि हमारा साथ यहीं तक था,
अब मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगी। ये बात सुनते ही सभी फ्रेंड्स दुखी होते हैं। हांशु बोलती है कि मैडम आप मजाक तो मत करें ना, वैसे आज किसका बर्थडे है, आप मजाक कर रही हैं ना। वो बोलती है कि नहीं। ये बात सुन हांशु इमोशनल होके कहती है कि मैडम गलती तो मेरी थी, मेरी वजह से ये सब हुआ। वो लोग मुझे जॉब से निकाल देते, आपको क्यों निकाला। प्लीज मैडम आप हमें छोड़ के मत जाएं, हमारे साथ रहे। सीन काफी इमोशनल है। सब मैडम शूशु को समझा रहे हैं पर अफसोस अब कुछ नहीं हो सकता। वो बोलती है कि अब मैं हमेशा तुम सबके साथ तो काम नहीं कर सकती ना। हांशु रोते हुए बोलती है कि क्यों नहीं मैडम, हम तो हमेशा आपके साथ ही रहना चाहते हैं, प्लीज आप हमें छोड़ के मत जाएं। सभी फ्रेंड्स मैडम शूशु को हग करते हैं। ऐसी औरत तो लाखों में एक होती है। ये सब मैडम शूशु को कभी नहीं भुला पाएंगे। रात के 2 बज चुके हैं पर हांशु को नींद नहीं आ रही। ये अब तक दुखी है और खुद को दोष दे रही है। डैनी इससे बोलता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो बोलती है कि कैसे, तुम एज अ फ्लाइट अटेंडेंट नहीं रहोगे, तुम तो पायलट बनना चाहते थे ना, तुमने एग्जाम नहीं दिया क्या। डैनी कहता है कि अब मैं पायलट नहीं बनना चाहता, मैं इसी तरह से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हांशु बोलती है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहती, तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है कि तुम पायलट बनना चाहते हो, तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकते। मैडम शूशु भी मेरी वजह से चली गई, मैं एक और बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। डैनी तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। हांशु रोते हुए चली गई। इनका तो ब्रेकअप हो गया। क्या इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो पाएगी और क्या डैनी पायलट बन पाएगा, ये सब तो हमें ड्रामे के लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।